उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन के बाद सड़क का एक हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया, जिसके चलते बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। केवल छोटे वाहन ही बड़ी मुश्किल से वहां पर निकल पा रहे हैं। आप ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क का एक हिस्सा जो कि मंदाकिनी नदी में गिर गया, ये भूस्खलन हुआ है और यहाँ से अब बस छोटे वाहन ही निकल पा रहे हैं। चमोली नंदप्रयाग घाट का रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन के चलते 60 गांव की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। ये देखिए, सड़क का एक हिस्सा भर-भराकर मंदाकिनी नदी में जा समाया और पहाड़ों पर इस समय जो हाल है वो हर एक दो दिन छोड़कर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश हुई है और बारिश के बाद अब सड़क दरक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और ये तस्वीरें ये ताज़ी सामने आई हैं। मंदाकिनी नदी में सड़क का एक हिस्सा गिरता है। उत्तराखंड में अभी 3 दिन से जो आपदा आई हुई थी, लगातार बारिश के चलते काफ़ी नुकसान भी हुआ है। कई लोगों की जान भी चली गई है, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। ख़ासतौर से नैनीताल में भी काफ़ी असर देखने को मिला था। चमोली की लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सड़क है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा, ये देखिए, सड़क के किनारे का बड़ा हिस्सा इस नदी में समा गया। अब यहाँ से छोटे वाहनों को ही निकलने दिया जा रहा है, बड़े वाहनों को परमिशन नहीं दी जा रही। बेमौसम बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं पहाड़ों में होने वाली फसल खेती, जिसे फिलहाल बर्फ की जरूरत नहीं थी। कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो गया है, तो वहीं शोपियां की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी से सेब के बागान सफेद हो गए हैं। सेब के पेड़ों पर बर्फ लदी हुई है, जिससे इनके उत्पादन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कई जगह बर्फबारी में लोग फंस गए हैं। बंद रास्ते और बर्फबारी में फंसे लोगों को सुरक्षा बल और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि पहाड़ों पर क्या हाल है। बर्फबारी के चलते रास्ते बंद है, सोनमर्ग का रास्ता बंद है और रास्ते बंद होने की वजह से यहां पर आने वाले सैलानी और जो रूटीन की आवाजाही है उस पर काफी असर पड़ा है। बर्फबारी के चलते ये रास्ते बंद है, जिन्हें खोला जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कश्मीर के शोपियां की, जहां पर पेड़ों पर एक सफेद चादर नजर आ रही है। सैलानी खुश जरूर है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ये बर्फबारी ही चाहिए, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको नुकसान भी है, फसल बर्बाद है। सेब के बागान बर्फ से लद गए हैं और समय से पहले बर्फबारी होने से काफी नुकसान भी हुआ है। और तीसरी तस्वीर है श्रीनगर की, जहां पर बर्फबारी में ही लोग फंस गए। लगातार बर्फबारी हुई, जिसके चलते रास्ते भी प्रभावित हुए हैं और आप तस्वीर देख रहे हैं श्रीनगर की भी। कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी ने यहां पैदा होने वाली फसलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लगातार हो रही बर्फबारी से सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। सेब की फसल पैदा करने वाले किसान सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। बर्फबारी, बारिश, ये सब धरती के लिए कुदरत का तोहफा है। लेकिन जब समय से पहले हो जाए या बेमौसम बरस जाए तो यही तोहफा मुश्किलों का सबब बन जाता है। जैसे घाटी में अक्टूबर के महीने में हो रही बर्फबारी वहां होने वाली फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की हैं। बर्फ से ढके सेब के इन बगीचों को देखिए। बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान सेब की फसल को हुआ है। बर्फबारी की वजह से किसान समय रहते पेड़ से सेब की फसल नहीं उतार पाए, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले बार हमने जिंदगी में देखा, हमारी एज 380 में आज तक ये पहली बार देखा हमने, जो तकरीबन 2-2, 3-3, 10-10 लाख को एक बाग को नुकसान होगा। कुछ नहीं रह गया, कुछ सहारा नहीं हमारा पास, हम बर्बाद होगा। बस यही चाहते गवर्नमेंट दिलो जान हमारा साथ इंसाफ करना चाहिए। घाटी में अचानक बदले मौसम से सेब के किसानों में भारी निराशा है। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक अहमद खान ने कश्मीर के डीजी बागवानी को निर्देश जारी कर डीजी बागवानी को प्रभावित इलाकों का दौरा करने
बागों और फलों के नुकसान के आकलन को कहा है। सेब के बागों में फील्ड स्टाफ को तैनात करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट और सिफारिशें देने को कहा है। वहीं विशेषज्ञ बेमौसम बर्फबारी की वजह पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना बता रहे हैं, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों में फसलों के उत्पादन पर असर हो रहा है। कोई भी होने वाले विकास, चाहे वो डैम से संबंधित हों या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, उस पे उतना ही जोर डाला जाए जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता हो। वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े हाईवेज़ की या बड़े बड़े डैम की। हमेशा हम लोगों ने कहा कि कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए ना, जिससे कि वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ के पर्यावरण को या वहाँ के जंगलों के कटाव को कोई उस तरीके से नुकसान नहीं पहुँचे। जहां एक तरफ घाटी में सेब के किसानों की हालत दयनीय हो गई है, वहीं लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति व अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम को देखते हुए गांदरबल प्रशासन ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है। भूस्खलन और बाढ़ संभावित इलाकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लोगों को किसी भी आपात हालात में इमरजेंसी कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा गया है। घाटी में हो रही बर्फबारी से यहाँ के लोग एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। फसल बर्बादी, बिजली संकट और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को अब प्रशासन से ही मदद की उम्मीद है। गोपिका अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।